हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है एकता में बल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना और शेयर करना तो भूलना ही मत, और कमेंट में बताना मेरी कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एकता में बल है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक किसान रहता था। उस किसान का नाम था शंकर। वह अपना हर काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। उसके 4 बेटे थे जिनका नाम था अमन, रमन, समन और चमन। अमन सबसे बड़ा बेटा था, उससे छोटा रमन था और फिर समन और सबसे छोटा चमन था। शंकर की पत्नी नहीं थी, उसको गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। पर शंकर एक बहुत ही मेहनती किसान था। यही कारण था कि उसके सारे बेटे भी अपना सारा काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। पर लेकिन एक परेशानी थी। वह परेशानी थी कि शंकर के सारे बेटों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी हर एक छोटी सी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वह चारों कभी भी एक दूसरे से अच्छी से बात नहीं करते थे। बस हर एक छोटी सी छोटी बात पर लड़ते थे, झगड़ते रहते थे। अपने बेटों को इस तरह झगड़ते देख शंकर बहुत ही परेशान रहता था। शंकर ने कई बार अपने बेटों को समझाने का प्रयास किया कि तुम लोग भाई हो, झगड़ा मत किया करो, तुम चारों को मिलकर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह चारों फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। काफ़ी दिन बीत चुके थे। अब शंकर धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चारों बेटे आपस में झगड़ा करते रहते थे। उनका आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब शंकर बाहर टहल रहा था तो उसने देखा कि उसके चारों भाई फ़ोन पर बात करते करते आपस में टकरा गए, जिससे वे चारों भाइयों आपस में लड़ने लगे। वह झगड़ा करने लगे, पर फिर भी शंकर ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में उसको एक तरकीब आई। वह बिना कुछ बोले अंदर चला गया। उसने अपने बेटों के झगड़े की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। अगले दिन शंकर ने अपने सभी बेटों को आवाज़ लगाई और एक साथ अपने पास बुलाया। अपने पिता की आवाज़ सुनते ही सारे बेटे अपने पिता के पास पहुंच गए। उन चारों भाइयों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन्हें आज एक साथ क्यों बुलाया है। उन सभी ने अपने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। तो शंकर बोला, आज मैंने तुम सबको एक साथ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं तुम सभी को एक काम देना जा रहा हूँ। मैं ये काम तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी से कर सकता है। तुम चारों में से शायद ये कोई कर ना पाए, पर फिर भी मैं तुम्हें चारों भाइयों में से देखना चाहता हूँ कि कौन ये काम बड़ी ही बखूबी से कर सकता है। तभी सभी चारों भाइयों ने एक साथ बोला, पिताजी, आप जो भी काम देना चाहते हैं आप बेझिझक दे दीजिए। हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। अपने चारों बेटों के मुंह से ये बात सुनकर शंकर ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उठाकर लाओ। शंकर ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियां लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियां और रस्सी दे दी। जब बड़ा बेटा लकड़ियां ले आया और छोटा बेटा रस्सी ले आया तो शंकर ने उन्हें बोला कि अब इन लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उनका गट्टर बना दो। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर उनका गट्टर बना दिया। गट्टर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है? शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ियों के गट्टर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिताजी की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला,
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे मिनटों में कर दूंगा। फिर रमन बोला, इसमें क्या है, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। फिर समन ने बोला, ये तो मेरे सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। चमन ने भी अपनी बात रख दी, ये तुम में से किसी की बस की बात नहीं है, तुम सब में से बलवान हूँ, मेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने के लिए सभी लकड़ी तोड़ने के लिए जुट गए और फिर एक बार फिर चारों भाइयों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। फिर शंकर बोला, मैंने तुम चारों को यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से ऐसा कौन है जो इस काम को बखूबी से कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस कट्टर को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम से बारी बारी के लिए मौका दिया जाएगा। ये कहते ही शंकर ने अपने बड़े बेटे यानी रमन को बुलाया कि सबसे पहले गट्टर को वो तोड़ेगा और लकड़ी के गट्टर को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। फिर क्या, अमन ने गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उससे तोड़ पाना में वह असफल रहा। उसने बहुत कोशिश करी पर वह असफल रहा। फिर क्या, असफल होने के बाद अमन ने लकड़ी के गट्ठर को अपने छोटे भाई यानी कि रमन के हाथ में थमा दिया और बोला, भाई मैंने प्रयास कर लिया है, यह काम मुझसे तो नहीं हो पाया, तुम भी कोशिश करके देख लो। इस बार लकड़ी का गट्ठर दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस गट्ठर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के गट्ठर को तीसरे नंबर के बेटे यानी समन को दे दिया और कहा, यह काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश करके देख लो। इस बार तीसरे नंबर के बेटे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बहुत मोटा था, इस कारण अधिक बल लगाने पर भी वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उससे भी ये नहीं हुआ तो अंत में उसने लकड़ी के गट्ठर को अपने छोटे भाई के हाथ में दे दिया यानी चमन के हाथ में थमा दिया। अब छोटे बेटे की बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह भी सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ पाने में असफल रहा। अंत में हारकर उसने लकड़ी के गट्ठर को ज़मीन पर पटक दिया और बोला, पिताजी ये काम संभव नहीं है। शंकर मुस्कुराया और बोला, बच्चों अब आप इस गट्ठर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी को अपने हाथ में ली और आसानी से गट्ठर तोड़ दिया। फिर शंकर बोला, बच्चों आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो, जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुम लोग झगड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। अपने पिता की यह बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ आ गया था कि पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। चारों भाइयों ने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा वे आपस में नहीं झगड़ेंगे और ना ही कभी लड़ेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटी से छोटी तकलीफ भी ज़िंदगी भर भारी पड़ सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। एकता में एक ऐसी शक्ति है जो तोड़ सकती है बड़े से बड़े धम्ब। आओ एकता का मार्ग अपनाकर करें नवयुग का आरंभ। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी से कुछ अच्छा ही सीखा होगा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना और शेयर करना तो भूलना ही मत और कमेंट में बताना मेरी कहानी कैसी लगी। तो अब मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।